आता हुआ अभी तो बिल्कुल नहीं लगता। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर सर कई सारे सवाल भी आ चुके हैं, आपके कई सारे फैंस भी आ चुके हैं आपके साथ-साथ में और आपसे जानना चाह रहे हैं कि इनके स्पेसिफिक स्टॉक में आपकी क्या राय है? यहाँ पर सबसे पहले मनु कुमार जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहे हैं कि हेलो सर सजेशन फॉर दीज़ स्टॉक्स अच्छा ठीक है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इन्होंने ले रखे हैं 500 शेयर्स एट द प्राइस 218 जानना चाह रहे हैं कि आगे आपकी राय क्या है इसमें? 280 में आपने ले रखा है, 130 तक 218 आप 218 पे आपने ले रखा है, 113 तक आप 130 तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसका डाउनसाइड देख लिया है और क्लियर केस आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें कम हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा नहीं है। इस स्पेस में दिस इज़ वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर क्योंकि नंबर्स भी आप देखिए डीग्रोथ पे ही दिख रहा है। मैं एक क्लियर केस आपको एक चीज़ बोलूँगा, बहुत ज़्यादा आप अभी ना इसमें कोई अपना फैंसी रखें। जहाँ भी हायर लेवल पे आपको एग्ज़िट मिले ना, वहाँ एग्ज़िट करने की कोशिश करें। यहाँ पे बने रहना मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था बर्जर पेंट पर 200 शेयर्स है एट द प्राइस 550 आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए बर्जर बर्जर पेंट पेंट पे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और पूरा पेंट स्पेस हम देखें ना लेटली जैसे आपने देखा था एशियन पेंट्स ने भी एक मूवमेंट दिखाया था। एक डिस्ट्रप्शन ज़रूर आया था जब ग्रासिम एंटर किया था इस इंडस्ट्री में। बट अब प्रॉब्लम एक दूसरी दिख रही है मुझे पेंट स्पेस में, वो है क्रूड ऑयल। और आप देखें जिस तरीके से ये यूसेज है क्रूड ऑयल का पूरा और वहाँ पे कहीं न कहीं मार्जिन प्रेशर उसके कारण से आपको देखने को मिल सकता है। इसमें मैं कहूँगा अभी यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है, बट हाँ, कंपनी वैसे अच्छी है। सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। मैं एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने देखा है कितनी बार ना क्रूड जब एक लेवल ब्रीच करता है और मोमेंटम में आता है अपसाइड पे, तो इनमें और आपको करेक्शन देखने को मिलता है। तो आई विल जस्ट वेट फॉर दैट और फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली आपको एवरेज करना चाहिए कि नहीं। अगर क्रूड यहीं पे होवर करता है बैक्ड बाय गुड नंबर्स जो कि अब हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, गर्मियाँ जैसे-जैसे आती जाएँगी, फिर फेस्टिव सीज़न भी आएगा, तो 2-3 क्वार्टर में एक रिवर्सल ज़रूर ये दिखा सकता है। क्रूड स्टेबल रहता है तो सबसे पहला लेवल 490 सस्टेन करने के बाद 524 और 524 के बाद हो सकता है आपको 590 भी दिखा दे, बट उस टाइम पे ज़्यादा लालच मत करिएगा। चाहेंगे तो पोज़ीशन ज़रूर बुक करिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रोहित यादव जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मेरा सवाल नचित सर से बिल्कुल सही आपको जवाब देंगे। एम&एम के बारे में जानना चाह रहे हैं, करंट लेवल पर क्या इसको बाय किया जा सकता है? शॉर्ट और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। देखिए वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स और प्रैक्टिकली इसके लिए तो मतलब मैं कहूँगा कि आप इसको ना आप वाहन का डेटा आया था कल और आपने देखा ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा अपमूव कर लिया था। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा-सा वेट करिए। कहीं भी आपको ये लोअर लेवल पे दिखे और लोअर लेवल पे मतलब मार्केट करेक्शन के चलते मान लीजिए आपको 3280, 3360 लेवल्स के रेंज में मिले, वहाँ पे पोज़ीशन बना लीजिएगा। अगर आपकी ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोज़ीशन है तो 3180 का एक स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं 3675, 3700 पे पोज़ीशन बुक कर लीजिएगा। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा स्टैगर्ड मैनर में इसमें एंट्री करने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी करिए और अगर किसी मार्केट करेक्शन में आपको वापस 3360 तक मिलता है तो अपनी पोज़ीशन एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्योंकि आपने मुझे बोल दिया लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहला टारगेट जो मैं अब देख पा रहा हूँ दैट विल बी 4000 और 4000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको ये 4400 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ओके। प्रियंका जी का सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता सर। कह रही है कि आपको ये हर प्लेटफ़ॉर्म जहाँ-जहाँ आप बात करते हैं वहाँ ये फ़ॉलो करती हैं। इसी के साथ-साथ इनका एक क्वेश्चन भी आया है। कह रही हैं कि आईआरएफसी 153 के भाव पर 205 शेयर लिए हैं, क्या करना है? 3 से 6 महीने का इनका नज़रिया है। देखिए पहले तो प्रियंका जी थैंक यू। आप ऐसे प्रैक्टिकली फ़ॉलो कर रहे हैं और यूजुअली आप लुक्स के लिए कमेंट करते थे बट आज तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ढीली है। उस चक्कर में चेहरा थोड़ा-सा अजीब-सा हो रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा बेटर तो होता नहीं था। अब चलिए आईआरएफसी पे आते हैं। देखिए प्रियंका जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आईआरएफसी में ना एक मूवमेंट। अभी जो न्यूज़ आई परसों, ये मेरे लिए भी इट हैज़ टेकन मी बाय अ सरप्राइज़ कि गवर्नमेंट यहाँ पे ओएफएस ले आई है इस प्राइस पॉइंट पे।
जी। कहीं न कहीं और आप देखें कि ये जो आज आपको डाउनवर्ड मूव देखने को मिल रहा है, ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो इनका इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। रिटेल साइड से भी कोई बहुत ज़्यादा बिडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक ना ये एक सेंटिमेंटल डैमेज हो गया है इस स्टॉक के ऊपर और वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। वो एक कहावत है ना, करेला और नींद चढ़ा, वो वाली सिचुएशन हो गई है अभी इसके साथ। तो आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है। इस न्यूज़ के पहले हम बोल रहे थे इन लेवल्स पे हमें कंफर्ट मिल रहा है और आप देखिए इस न्यूज़ के बाद ही इसने ये ब्रेकडाउन दिया है 110 लेवल्स का। अभी थोड़ा-सा पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 96 लेवल्स तक भी आए, वहाँ से ये रिवर्सल देगा। 6 महीने के टाइम में तो देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि 6 महीने में आपकी बाइंग प्राइस भी आएगी, इतना डैमेज इस पे ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये एक रिवर्सल दे। रिवर्सल देने के बाद 116 एक लेवल है, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद 124, 128 एंड 134 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट 6 महीने से ज़्यादा आपको टाइम होराइज़न रखना होगा। अब ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया है कि यहाँ से निकलने की राय तो मैं आपको नहीं दूँगा। मैं कहूँगा वेट एंड वॉच रखें और रिवर्सल आए फिर एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी ढूँढें। चलिए ठीक है, तो थोड़ा-सा वेट करके चलिए प्रियंका जी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता चतुर्वेदी जी का है। बालू फोर्ज इन्होंने खरीदारी कर रखी है 604 में और इंद्रप्रस्थ मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इनकी बाइंग जो इन्होंने मेंशन की हुई है 585 की है। लॉस में चल रही हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, पहले बालू फोर्ज ले लेते हैं। बालू फोर्ज ने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और कंपनी की सिचुएशन धीरे-धीरे करके अब इम्प्रूव भी होती हुई आपको दिख रही है। बालू फोर्ज अगर आप देखें अभी रीसेंट टाइम्स में भी ना कहीं न कहीं 500 ऑड लेवल्स पे स्ट्रगल कर रहा है। एक बार इसको ये लेवल ब्रीच कर लेने दीजिए, जो कि मुझे लग रहा है कि करना भी चाहिए बिकॉज़ अब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमको अच्छा दिख रहा है। एक सेंस ऑफ रिकवरी इसमें ज़रूर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पोजीशनड है 502 के ऊपर सस्टेन करेगा डायरेक्टली एक अच्छा 568 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। 568 के बाद आपको ये 660 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। इसके साथ इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन पे हम आ जाते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। कंपनी जिस तरीके से पोजीशनड है, जिस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, डेट फ्री कंपनी है। एक करेक्शन पे से इसने रोक लगा के अब मूवमेंट चालू किया है। थोड़ा-सा टाइम दीजिए आप इसको। 1 से 2 क्वार्टर का टाइम दीजिए। उस दौरान जब ये 448 लेवल्स को तोड़ेगा, उसके बाद आपको 490 एंड ग्रेजुअली इन टाइम टू कम 6 मंथ्स और 12 मंथ्स डाउन द लाइन आपको 530 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, फिरोज अंसारी जी पूछ रहे हैं ब्लू स्टार के बारे में, कह रहे हैं कि क्या करें? यहाँ पर 1950 की इनकी बाइंग प्राइस है। 2 महीने का नज़रिया सर, 2 महीने में कुछ होगा? देखिए 1950 पे आपने बाय कर रखा है और फॉर्च्यूनेटली ऐसी मार्केट कंडीशन में भी ये ऊपर ही चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर डिस्टॉर्शन आता है और एक और क्लियर केस चीज़ दिख रही है, मेटल साइकिल थोड़ी-सी कूल ऑफ होके ना वापस से एक अप ट्रेंड पे आती हुई दिख रही है। और मेटल साइकिल के लिए हम कंटीन्यूअसली बोलते हैं कि अगर कॉपर में, अगर सिल्वर में आपको एक पेंट अप मूवमेंट देखने को मिलता है, तो फिर इन दैट केस ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जा सकते हैं क्योंकि इनके मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिलेंगे। समर सीज़न अप्रोच कर रहा है, ये पूरा स्पेस मूव किया है। अभी आप देखेंगे वोल्टास वगैरह सब में एक मूवमेंट आया है। आपको करना जी। क्या चाहिए? सबसे पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए एक स्टॉप लॉस जो कि थोड़ा लोअर लेवल पे है बट है ज़रूरी। स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आ रहा है 1880 का। 1880 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें प्ले करिए। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ 2 से 3 महीने में वो 2040 का होगा और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 2100 के लेवल्स दिखाएगा। 3 महीने में उससे ज़्यादा मूवमेंट अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लोअर लेवल से अच्छा अप मूव इसने रजिस्टर किया है। अकॉर्डिंगली अपनी पोज़ीशन मैनेज करें। चलिए ठीक है। यहाँ पर अभिमन्यु कुमार जी हैं, ये इन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स ले रखा है, कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस इनकी है 2150 की, ये डाउनसाइड जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे आपकी सलाह क्या रहेगी सर, अभी बने रहें इसके अंदर?
देखिए बने रहिए, मतलब अगर आप इसमें मध्यम से लंबी अवधि के नज़रिए के साथ बैठे हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। डाउनसाइड रिस्क कितना हो सकता है? मतलब आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में भी ऑड 1860 और ऐसे लेवल्स पे ये आया था। फिर आपने देखा एक मूवमेंट आया था, इनकी प्राइसेज़ भी बता रहे हैं कि हो चुकी हैं डिसाइड। ये करेक्शन जो आया था वो सिगरेट की प्राइसेज़ लेकर ही आया था और जी। टेस्टिंग वाटर्स हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो नहीं देख पा रहा हूँ, बट अगर हाँ, आप इसमें कोई स्टॉप लॉस लगा के चलना चाह रहे हैं, तो मैं स्टॉप लॉस भी आपको सुझा देता हूँ। अगर आपको ये कभी भी 1824 के नीचे दिखता है, तो एक प्रॉब्लम एरिया क्रिएट हो सकता है। पहली बात, वो स्टॉप लॉस बाँध लीजिएगा। दूसरी बात, जिस तरीके से रिसेंट टाइम से आपने मूव देखा था, वापस कभी भी आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ दैट वाज़ बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। 2600 पहला लेवल होगा और 2600 सस्टेन करता है। इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये वापस आपको 3100 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए